नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष छपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और बच्चों, यही आशा करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। स्वस्थ हैं और तैयारी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। बहुत सारी नौकरियां हैं जो आने वाली हैं 2024 से पहले। उसमें चुनाव भी एक बहाना हो सकता है, और ऐसा आता ही है। 2018 में भी मैंने देखा था कि बड़ी बड़ी भर्तियां आई थी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फिर बड़ी बड़ी भर्ती आ रही हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी 2023 में एक बड़ी भर्ती आने वाली है बच्चों। ठीक है, पीछे भी एक नोटिस मैंने दिखाया था आप लोगों को कि बहुत सारे पद हैं जो दिल्ली पुलिस में खाली हैं, और मैंने बताया था कि 7,000 प्लस भर्ती आएंगी। उम्मीद उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, और जितनी भी ये बेल्ट की नौकरियां होती हैं डिफेंस में, ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, ये सबसे अच्छी नौकरी होती है। ठीक है, और आज के समय में यहाँ प्रमोशन बहुत फास्ट है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि दिल्ली में कभी जाते हैं तो नए नए लड़के जो बहुत यंग हैं, आजकल वो हेड कांस्टेबल बने हुए घूम रहे हैं। क्योंकि 10-10 साल जिसकी भी सर्विस हुई थी वो सभी को हेड कांस्टेबल बना दिया है। ठीक है, जो कमिश्नर अभी रिटायर हुए थे 1-2 दिन पहले उन्होंने। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भाई गृह मंत्री ने बनाया, किसी ने भी, वो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि समय ना मिल पाता इन चीज़ों के बारे में। तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। प्रमोशन फास्ट है, सैलरी इससे ज़्यादा कहीं है ही ना। ठीक है, चंडीगढ़ पुलिस में ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो पद ही बहुत कम निकलते हैं बच्चों। पर ये जॉब इसलिए बेहतर है कि यहाँ टाइम टेबल, जो नौकरी का जो टाइम टेबल है, ठीक है, यानी कि नौकरी के जो घंटे हैं, जॉब के जो घंटे हैं, वो बहुत अच्छे हैं बच्चों। ठीक है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और बहुत, कहने का मतलब ये है कि तरह तरह के मौके हैं कि आदमी ऑफिस की भी जॉब कर सकता है, हर तरीके की जॉब कर सकता है। ठीक है, तो जिसका बच्चा डिफेंस में जाने का है और वो चाहता है कि भाई वर्दी मेरे कंधे पे हो या मेरे बदन पे वर्दी हो, तो इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी अच्छी नौकरी है कंपटीशन भी उतना ही हाई है। ठीक है, तो ये बहुत गजब की जॉब है, गजब की नौकरी है। तो उम्मीद करनी है कि भाई ये 15 अगस्त आप बना रहे हैं जो अभी 2022 वाला, ठीक है, तो जो 2023 में जो 15 अगस्त आएगा तब तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। मार्च अप्रैल में आपका पेपर है। ठीक है, और मान लेते हैं उसके 1 या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि जब पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद में ही बच्चे को पता चल जाता है। ठीक है, जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं वो तभी जान लेते हैं कंपटीशन का हिसाब किताब कि भाई हमारा पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, तो 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट जल्दी ही घोषित ये कर देते हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आपको नौकरी मिल गई है। ठीक है, जब हम फाइनल कट ऑफ में आ जाते हैं तो ये तो औपचारिकता रहती है बेटा। ठीक है, ये औपचारिकता रहती है कि भाई हाँ अब तो मेडिकल पेडिकल ये कुछ होता है नहीं। तो ये बहुत शानदार नौकरी है, ये बहुत शानदार नौकरी है, और तैयारी भी आपको उतनी ही शानदार चाहिएगी। तैयारी भी आपको उतनी ही शानदार चाहिएगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ रीजनिंग यहाँ मुख्य फैक्टर निभाता है, मैथ रीजनिंग। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के 100 में से। तो उसके लिए क्लास मैंने शुरू की हुई है चैनल पर बच्चों, अभी 4 से 5 दिन ही हुए हैं। 8 बजे गणित की क्लास चलती है लाइव, और 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है लाइव। ठीक है, लेवल बहुत ज़बरदस्त है, जैसा दिल्ली पुलिस में पूछा गया था वो आप देखने के साथ ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लास मंडे टू सैटरडे होती है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और ये कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट रीजनिंग है बच्चों। अब आइए कुछ चर्चा और कर लेते हैं, जिससे मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा दिन अब यहाँ बचे नहीं हैं। जो फॉर्म आएंगे बच्चों, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म मांगे वो आएंगे बच्चों 2 मार्च को। 2 मार्च 2023 को लास्ट डेट है, 31 मार्च। उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने बच्चों। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो जो भी है अपना EWS हो, OBC हो, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो। बताता चलूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कंपलसरी है मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं बच्चों। फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए कंपलसरी है। और ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ लाइट वाला चाहिए, लाइट वाला। ठीक है, जो 2 व्हीलर वगैरह का होता है, हैवी वाला नहीं चाहिए बच्चों यहाँ। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस का होता है तो मैं देखता हूँ कि RTO वगैरह पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। ठीक है, तो वहाँ महंगा बनता है, बहुत ज़्यादा पैसे वो मांगते हैं और उल्टी सीधी बात गाते बजाते हैं। तो आप अभी करो। ठीक है ना, ये चीज़ तो ऐसी है तो सारी ज़िंदगी भर चलती हैं, आप अभी अप्लाई करो उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई ये मैंने आपको बता दिया कि 31 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, एग्ज़ाम अप्रैल मई में है। तो वो बात बिल्कुल सही है कि 15 अगस्त से पहले नौकरी आपके हाथ में होएगी। चाहे आप ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे पर नौकरी आपके हाथ में होती होएगी बच्चों। ठीक है, वो भी नौकरी हाथ में होती है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, चाहे हम ट्रेनिंग पे ना जाओ, उसको नौकरी हाथ में होना ही बोलते हैं। समझ रहे हो ना।
ठीक है, जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसके लिए तो भर्ती आना ही, नौकरी हाथ में होना होता है। तो यहाँ गणित 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर से बताता चलूँ, रीजनिंग 25, ठीक है, अभी ये चेंज हुआ है सिलेबस में, जीके जीएस 50, ठीक है, और कंप्यूटर है मेरे बच्चों 10, ठीक है, ये अब की बार ही चेंजमेंट हुआ है, 90 मिनट का टाइम है, यानी कि स्पीड ठीक ठाक हो आपकी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। मैं फिर बता रहा हूँ कि एग्जाम को पास करने में अगर आपके आसपास कोई दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ हो, किसी को भी देख लो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वहाँ एक बात आपको कॉमन मिलेगी, वही बच्चा नौकरी लगा है जिसके ये दोनों मजबूत हैं। ठीक है, क्या मजबूत है? जिसका मैथ मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है, वही बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होगा अभी, अगर आप देखोगे। ठीक है, तो गणित 15 में से 15, रीजनिंग 25 में से 25 कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको केवल क्लास लेनी है 8 बजे मैथ, ठीक है, और 6:30 बजे रीजनिंग। दूसरी बात, ठीक है, ये चीज़ें भी शुरू कर देंगे बट अभी टाइम है, ठीक है, इनमें। उसके बाद में ये एनसीसी एक मुख्य फैक्टर रहा अब की बार, और अब भी रहेगा रहेगा कि सी सर्टिफिकेट के 5 नंबर होते हैं, बी के 3 होते हैं बेटा, ए के 2 होते हैं। अब आपके पास में तो है नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है और नौकरी करना चाहते हैं वो भी, तो उनको अभी से आप एनसीसी वगैरह की राह पे लगाएं। एनसीसी आजकल बहुत मुख्य हो गया है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ये जॉब हैं, ठीक है, डिफेंस वाली, वहाँ एनसीसी कंपलसरी हो गया अभी। तो उसके मार्क्स हैं, कंपलसरी का मतलब है उसके मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि भी हाँ नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं डालने देंगे। अब एज की बात आती है, एज यहाँ खूब है, ठीक है, पहले 18 से 22 होती थी, 18 से 21 ही होती थी पहले तो जनरल के लिए, ठीक है, आजकल खूब है बेटा, मौज की है, 18 से 25 है, बहुत होती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो ये सेम ही रहेगा, ओबीसी 3 साल की छूट, तो 18 से 28, एससी एसटी हो गया 18 से 30, फीमेल के लिए भी यही है। और उम्र मांगेंगे 1 जनवरी 2023 से, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा ऐसा होता है कि अगर पहले 6 महीने में भर्ती निकलती है, ठीक है, तो एज मांगते हैं बच्चों वो पहले 6 महीने, यानी कि 1 जनवरी को आपकी 18 हो, और बाद के 6 महीने में निकलती है तो 1 जुलाई को 18 हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वीडियो को पूरा आप देखा करो, ठीक है, फिर उन चीज़ों को आप बार बार पूछते रहते हो जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, काम की वीडियो है। अब ये मेल का लेखा जोखा, हाइट होती है 170 सेंटीमीटर बेटा, 5 फुट 7 इंच, 81 से 85 ये चेस्ट है, ठीक है, 81 है पर फुलाव यानी कि 5 सेंटीमीटर का चाहिए, वो हो ही जाता है सभी का। 1600 मीटर दौड़ है 6 मिनट में, ठीक है, ये करना ही है आपको, क्योंकि कैमरे वगैरह वहाँ इतने लगे होते हैं, यहाँ कुछ नहीं चलता, ठीक है। 14 फीट लंबी कूद आपको मारनी ही पड़ेगी आज के समय में, 3.25 फुट ऊंची कूद है बच्चों, ये मेल का है। फीमेल की चर्चा करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी का। एससी एसटी को छूट है 2 सेंटीमीटर की, 155 है, 1600 मीटर की दौड़ है 8 मिनट में, ठीक ठाक है, ठीक है। 10 फीट लंबी कूद आपको मारनी ही पड़ेगी, 3 फुट ऊंची कूद है, ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो ये सारी चीजें हैं भाई, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लगभग सभी बातों पे मैं घूम गया हूँ, और ये बात बिल्कुल सही है कि बादशाह वाली नौकरी है बेटा ये, ठीक है, बहुत ग्लैमर है इसके अंदर, है ना, बहुत ग्लैमर है और बहुत मजे का ये जॉब है, ठीक है। डिफेंस में इससे अच्छी जॉब तो है ना, जैसा मैं महसूस करता हूँ अपने गांव के बच्चों को नौकरी वोकरी करते हुए देखता हूँ, मुझे तो ऐसा लगे यहीं घूमते रहे हैं वो, ठीक है। तो इससे अच्छी नौकरी तो है नहीं बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे एनसीआर वाले हैं उनके लिए बेस्ट जॉब है, बेस्ट जॉब, ठीक है, इससे अच्छा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लड़कियों के लिए ये बेस्ट जॉब है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टीचर के बाद में लड़कियों के लिए जो बेस्ट जॉब है वो यही है, और टीचर से भी अच्छी जॉब है। अब टीचर से अच्छी कैसे है? अब मैं यूपी वाले बच्चों की ही बात करूं, जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। अब लड़कियों की बात करें, उनको टीचर की मिलती है तो पास में उनको मिलती नहीं है। मान के चलो कि मेरठ के हैं, जैसे मेरे गाँव की ही 2-3 लड़कियां हैं, तो एक को तो सिद्धार्थ नगर दे रखा है, सिद्धार्थ नगर यानी कि 750 किलोमीटर दूर, ठीक है। एक कन्नौज है यानी कि कानपुर के आसपास, ठीक है। एक बलिया में पोस्टेड है। अरे भाई ये 500-700 किलोमीटर दूर तुम जॉब कर रहे हो, उससे अच्छे यहाँ मेरे, अब सैलरी बराबर, दूसरी बात ग्रेड पे वहाँ 4200 का टीचर का, यहाँ 2000 का, ये बात मेरी समझ में आती है। बट सैलरी दिल्ली पुलिस की ज़्यादा, ठीक है, दिल्ली पुलिस की सैलरी ज़्यादा और ज़्यादा पास की नौकरी, ठीक है। आजकल तो मेट्रो पेट्रो सब जगह है ही, तो बेटा ये बेस्ट जॉब है लड़कियों के लिए, बहुत बेस्ट जॉब है, ठीक है। बाकी आपको तैयारी करने की जरूरत है मजबूत वाली, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा ये लंबा चौड़ा अनुभव है अध्यापकों को, अभी तो मैं ही हूँ, बाकी जो दूसरे जुड़ेंगे वो अनुभव वाला ही लिए जाएंगे, ठीक है। और निशुल्क शिक्षा है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है बच्चों, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। बाय बच्चों, जय हिंद जय भारत।